नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। श्री काल भैरव मदिरा अर्पण का रहस्य क्या है? भगवान श्री काल भैरव को मदिरा अर्पण करने का रहस्य। एक बार अनेक नगर पुर और पुरियों का अवलोकन करते हुए हनुमान जी और नारद जी उज्जैन की क्षिप्रा नदी के तट पर बनी अवंतिकापुरी, जिसे कि उज्जैनी या उज्जैन भी कहते हैं, वहां पर पहुँचे। वहाँ महाकालेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग है। वहाँ पहुंचकर दोनों ने सर्वप्रथम क्षिप्रा माता को प्रणाम किया और फिर स्नान करने के बाद पुरी में प्रवेश किया। सबसे पहले उन्हें श्री काल भैरव जी का मंदिर मिला। अवंतिका के श्री काल भैरव मंदिर में जब महावीर हनुमान तथा देवर्षि नारद जी ने प्रवेश किया तब वहाँ आरती हो रही थी। भक्त नाना प्रकार के वाद्य बजा रहे थे। कुछ भावुक जन ताली बजाते हुए उमंग से झूम रहे थे। प्रधान पुजारी 33 दीपों की आरती घुमा रहे थे। आरती हो जाने पर पुजारी जी ने निरंजन का जल छिड़का। सबने भक्तिपूर्वक अपने मस्तक झुकाकर उस जल को अपने तन पर पड़ने दिया और अपने को कृतार्थ माना। फिर सबने करबद्ध रूप से भगवान की स्तुति आरंभ की। श्री काल भैरव जी की पूजन आरती देखकर हनुमान जी और नारद जी अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने कुछ देर वहां रुकने का निश्चय किया और मंदिर के कोने में, जहां किसी को कोई अड़चन न हो, दोनों आसन लगाकर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। ध्यान का तो बहाना था, वास्तव में ये देखना चाहते थे कि वहाँ और क्या क्या होता है। उन्होंने देखा कि मंदिर में अगणित श्रद्धालु भक्त आकर श्री काल भैरव जी को मद्यपान कराते हैं। इस नैवेद्य समर्पण की विधि में बड़ी विचित्रता थी। प्रत्येक भक्त अपने मध्य पात्र का 2/3 भाग भगवान के मध्य पात्र यानी कि कपाल पात्र में डालता था, जिसका 2/3 भाग कुछ ही क्षणों में भगवान ग्रहण कर लेते थे। कपाल पात्र में बचा शेष मद पुजारी जी लाने वाले के मद पात्र में वापस डाल देते थे। यह क्रम निरंतर चलता रहता था। श्री काल भैरव को अनवरत मदपान करते देख हनुमान जी और नारद जी चकित हो गए। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे महावीर, निरंतर मद का सेवन करने वाले ये देवता क्या और कुछ नहीं खाते पीते? हनुमान जी ने उत्तर दिया कि इन्हें महाकाल का एक रूप समझे। यह महाकाल भैरव भी कहे जाते हैं। इन पर शमशान भैरवी या छिन्नमस्ता भैरवी अदृश्य रूप से सदैव सवार रहती है। इन्हीं भैरवी की शक्ति से यह विग्रह अपना कार्य करता रहता है। महाकाल या मृत्यु के रूप में प्रसिद्ध यह काल भैरव देवता मद के अतिरिक्त मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के रक्त आदि सप्त धातु का पान भी करते रहते हैं। इस उत्तर से नारद जी की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उन्होंने अनुरोध किया कि कुछ अन्य पदार्थ निवेदन करके देख लिया जाए। हनुमान जी बोले कि पुजारी जी से अनुमति लो, फिर प्रयत्न करो। नारद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वह दिव्य शक्ति संपन्न थे। स्मरण करते ही उनके हाथों में एक थाल उपस्थित हो गया, जिनमें नाना प्रकार के स्वादिष्ट फल, भांति भांति के सूखे मेवे और मिष्ठान आदि रखे हुए थे। नारद जी ने पुजारी जी के पास जाकर प्रार्थना की कि महाराज, मुझे भोग अर्पण करने की आज्ञा दीजिए। पुजारी जी कुछ मुस्कुराते हुए कपाल पात्र की ओर संकेत किया कि इसमें डालो। नारद जी एक एक करके सभी पदार्थ पात्र में डालते, किंतु देवता ने एक कण भी स्वीकार नहीं किया। पुजारी जी ने सारे पदार्थ थाल में वापस डाल दिए। नारद जी थाल लेकर पीछे की ओर 5-7 पग चले कि थाल लुप्त हो गया। तब उन्होंने अपनी शक्ति से क्षिप्रा के जल से भरा हुआ एक कमंडल हाथ में उत्पन्न किया। उसमें गंगा जल तथा कुछ तुलसी दल का आह्वान किया और फिर पहले की भांति कमंडल लेकर पुजारी जी के पास पहुँचे। पुजारी जी ने उसे भी उसी तरह कपाल पात्र में उड़ेल दिया। पर्याप्त समय तक प्रतीक्षा करने के बाद भी एक बूंद स्वीकार नहीं की गई। तब पुजारी जी ने सारा जल कमंडल में वापस भर दिया। अत्यंत निराश होकर नारद जी हनुमान जी के पास आ गए। हताश हो जाने पर कभी कभी कोई व्यक्ति हट पकड़ लेता है। कुछ ऐसी ही मनोदशा देवर्षि नारद जी की भी थी। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि महावीर, आप जैसे सर्वसमर्थ प्रभु के संग होते हुए भी मेरी पराजय हो जाए, यह बात उचित और न्याय संगत नहीं लगती। मैं किसी भी प्रकार काल भैरव को सात्विक एवं वैष्णवोचित नैवेद्य अर्पण करूं। आपको कुछ ऐसा उपाय करना होगा जिससे मेरी लालसा पूरी हो। अर्धरात्रि के समय हनुमान जी ने नारद जी को एक स्वर्ण पात्र में गंगा जल लाने की आज्ञा दी और उसमें थोड़ी तुलसी दल भी डालने को कहा।
यह कार्य करने में नारद जी को अधिक विलंब नहीं हुआ। गंगाजल के पात्र को सन्मुख रख कर तब हनुमान जी श्री भैरव मंत्रों से उसे अभिमंत्रित करने लगे। तब सने सने गंगाजल का रंग बदलने लगा और देखते ही देखते वह मद के रूप में परिवर्तित हो गया। यह देखकर नारद जी जब नाक मुंह सिकोड़ने लगे तो हनुमान जी ने उन्हें शांत रहने का संकेत किया। फिर हनुमान जी उठे और देवता के समक्ष लाकर पूरा पात्र देवता के कपाल पात्र में उड़ेल दिया। ऐसा करते समय वे काल भैरव के मंत्रों का उच्चारण भी कर रहे थे। धीरे धीरे पात्र खाली होने लगा और कुछ ही क्षणों में कपाल पात्र के पेंदे से गर्म तवे पर जल छिड़कने जैसी छनछनाहट की ध्वनि आई। फिर पात्र के भीतर से एक ज्वाला निकलकर शांत हो गई। तब एक चमत्कार दिखाई पड़ा। देवता का कपाल पात्र रत्न पात्र हो गया और वह तुलसी दल सहित गंगाजल से परिपूरित हो गया। हनुमान जी और नारद जी दोनों अति प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री काल भैरव जी के इस दिव्य चमत्कार को श्रद्धापूर्वक नमन किया। तब हनुमान जी ने उस गंगाजल को अपने पात्र में भर लिया। तब रत्न पात्र में परिवर्तित देवता का पात्र फिर कपाल पात्र बन गया। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति श्री बद्रीनारायण जाकर तुलसी दल युक्त अलकनंदा के जल से वहां पूजन करे, फिर उस जल को भैरव जी के मंत्रों से अभिमंत्रित कर महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर अर्धरात्रि के समय अभिजीत मुहूर्त में श्री काल भैरव के कपाल पात्र में मंत्रोच्चार सहित डाले तो पहले वह जल मदार्क में बदल जाता है और फिर बाद में गंगा जल हो जाता है। आज का भौतिक विज्ञान यद्यपि अनेक दुर्लभ संसाधनों से संपन्न है, तथापि उसके पास ऐसे उपयुक्त साधन नहीं जिनकी कसौटी पर कसकर वह ऐसी अलौकिक घटनाओं का सत्यापन कर सके। तो बोलिए भक्तों, श्री महाकाल भैरव जी की जय। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें और इसी प्रकार रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।